एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन। सिंपल कॉमन लेना आता है, दो अगर टर्म हो तो उसमें कॉमन हम ले सकते हैं आराम से, जो कॉमन निकलता है, ठीक है। अब 3 टर्म के लिए क्या करता है, 2 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, ताकि हम पेयर बना के कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना है 3, तो इसमें से कॉमन पॉसिबल नहीं है निकलना। फैक्टराइजेशन में क्या बोला कि इसके फैक्टर पड़ते हैं। अब इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट देखो और कांस्टेंट तो लास्ट में उनका मल्टीप्लिकेशन करो। 1 × 10 कितना होता है 10। अब हमें इसको प्लस माइनस करके 10 लाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर, देखो स्प्लिट किसको करना है, इसको ना, तो बाकी के एज इट इज लिख दो। ये इसकी साइन लिख दी मैंने, इसकी अभी पता नहीं क्या आने वाली है, ठीक है। ये लिख दिया, उसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है। प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अच्छा, कौन से 2 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, चल पहले तो 7 किससे बनता है मेरे को बता, 5 2। पहले दूसरा एग्जांपल है 6 + 1 भी 7 ही होता है, बट क्या 6 × 1 होता है 10, नहीं होता है। 5 + 2 कितना होता है 7, 5 + 2 7 होता है, 5 2 10 होता है, यस, मतलब ये एक प्रॉपर नंबर है। तो यहाँ पे लिख देने का क्या, +5 + 2x लिख दें, 2 पेयर बना देते। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x जो दोनों के पास है। अब इसके पास 2x था तो एक बाहर निकल गया, 1 बचा, इसके पास 1 ही था, x बच गया 5। सेम उसी तरह इसमें से 2 है, x तो उसके पास नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 5 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो बचा x प्लस, सेम आ गए दोनों। वापस 2 टर्म में से ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, बाहर निकाल दो ब्रैकेट के साथ, और बचा x प्लस 2। अब ये लास्ट हमारा क्या आ गया, टर्म आ गए 2, ठीक है। अलग अलग x की वैल्यू यहाँ से हम 0 से x के फाइंड कर सकते हैं। खींचो लाइन, या तो तुम और करके भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, x + 5 = 0 और x + 2 = 0, ठीक है। x उधर 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, ये कितना होगा माइनस, ओके। हमें 2 क्या मिले, 2 zeros, नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले 2। अगर 0 फाइंड करने बोला है बोर्ड एग्जाम में 2024 में, खाली 0 फाइंड करने बोला है, और यही सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, वैल्यू भी सेम है, यहाँ तक पूछा है, आई थिंक 2 मार्क्स में क्या है, ठीक है। अगर खाली 0 फाइंड करने बोला है तो यहाँ तक ही करना है, बट अगर ऐसा बोला है कि रिलेशन भी बताओ 0 के बीच का, तो 2 मैथड, 2 उसके क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एक सम ऑफ जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस, अब कोई भी अल्फा ले लो, कोई भी बीटा ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अल्फा पहले मैंने ये ले लिया -5 प्लस बीटा मैंने ले लिया -, इसके बाद सिंगल साइन है एज इट इज लिख दो, इसके बाद 2 साइन है, सिंगल करनी पड़ेगी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5 + 2 7, और बड़े की साइन क्या मिला। अब ये देखना है क्या कि ये -b/a के इक्वल है कि नहीं, है ना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, चलो -b/a, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, यहाँ पे लिख देते पहले वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू, b की जगह कितना रखना है 7 -7, और a की जगह क्या है 1, नहीं लिखोगे चलेगा, आ गया, सेम आ रहा है, ओके, ये प्रूव हो गया। दूसरा भी क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू
बीटा अल्फा क्या है -5 और बीटा कितना है -2, पाई टू ज़ा माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आंसर आया। अब चेक करो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है 10 और ए कितना है 1, नहीं लिखो, चलो ये दोनों इक्वल आ गए जिससे प्रूफ हो गया दोनों रिलेशन।